हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो कि बीटीसी फर्स्ट और थर्ड के रिजल्ट के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीएलएड 2022 के प्रथम सेमेस्टर में आधे से ज्यादा लोग अनउत्तीर्ण हुए हैं। अनउत्तीर्ण का मतलब है फेल हुए हैं। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड डीएलएड बीटीसी की जुलाई 2023 में हुई अलग अलग सत्र की, मतलब कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, उसका परीक्षा फल उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव ने शनिवार को घोषित कर दिया। जो आपका बीटीसी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, वह पीएनपी प्रयागराज के द्वारा घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थी परिणाम वेबसाइट पर रविवार को दोपहर 2 बजे से देख सकेंगे। जो रिजल्ट घोषित हुआ है वह आज 8 तारीख को 2 बजे जो लिंक है वह एक्टिवेट हो जाएगा और आप उस पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, डीएलएड 2022 सन के प्रथम सेमेस्टर में आधे से ज्यादा परीक्षार्थी अनउत्तीर्ण हो गए हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे, उन्होंने जितने एग्जाम दिए हैं उसमें से आधे बच्चे फेल हो गए हैं, मतलब 50% बच्चे फेल हो गए हैं। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि जुलाई 2023 में हुए डीएलएड बीटीसी 2015, डीएलएड 2018 एवं 2021 की परीक्षा का परिणाम वेबसाइट इस वेबसाइट पर आपका रिजल्ट जो है वह जारी हो जाएगा। जो 2017 में जिनका बैक लगा था, 19 में जिनका लगा था, उन सभी का रिजल्ट इस वेबसाइट पर जो है जारी हो जाएगा। वो भी 8 तारीख को दोपहर 2 बजे, यानी आज 2 बजे आप अपना रिजल्ट इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। देखिए, सर्वाधिक 89,000 लगभग परीक्षार्थी डीएलएड 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यानी इस बार जो 2022 का बैच था, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 89,193 बच्चों ने एडमिशन कराया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 38,810 बच्चे ही पास हुए हैं, और जबकि 50,107 बच्चे फेल हो गए हैं। मतलब देख रहे हैं आप संख्या, आधा बच्चा भी नहीं पास हुआ है। मतलब 89,193 बच्चों ने एडमिशन कराया, बट 38,810 बच्चे ही पास हुए हैं और 50,000 बच्चे फेल हो गए हैं। इसी तरीके से डीएलएड 2021 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए 56,450 में से 26,944 उत्तीर्ण और 29,396 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। और थर्ड, जो कि डीएलएड 2021 के बच्चे थे, जिनका बैक लगा हुआ था, वो बच्चे जो है उनकी संख्या 56,000 लगभग थी, और उसमें से 26,000 लगभग बच्चे सिर्फ और पास हुए हैं, और 29,000 बच्चे फिर से पुनः फेल हो गए हैं। देख रहे हैं ना, 2021 के बच्चे जो जिनका बैक लगा था, उनका भी हाल बहुत खराब है। और इसी तरीके से अब आइए बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो थर्ड सेमेस्टर में टोटल बच्चों ने 79,000 लगभग परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें 59,743 बच्चे पास हुए हैं। इनका रिजल्ट काफी हद तक अच्छा है, लेकिन क्या मतलब है अच्छा, उसमें इसमें भी तो 19,540 बच्चे फेल हुए हैं। फिर भी आज तक का अगर देखा जाता है तो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है बाकी सब सेमेस्टर के कंपेयर में। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं 2019 के तृतीय सेमेस्टर में, मतलब जो 2019 के बच्चे थे थर्ड सेमेस्टर वाले, जिनका बैक लगा हुआ था, वो जो है उसमें से इतने बच्चे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और 9,634 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। मतलब जो 2019 के बच्चे थे थर्ड सेमेस्टर के, उनमें इतने बच्चे पास हुए हैं और 9,634 अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं।
इसके अतिरिक्त बीटीसी 2015 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, मतलब कि 2015 के बच्चे जो एडमिशन कराए थे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, उनका बैक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वह अभी तक एग्जाम दे रहे हैं। तथा 2017 एवं 2018 के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का भी परिणाम घोषित हो गया है। मतलब जो 15, 17 और 18 का बैक लगा था, जिन्होंने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, उसका भी रिजल्ट आज 2 बजे डिक्लेयर, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। आज 2 बजे वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो रिजल्ट आपको शो होने लगेगा। सिर्फ डीएलएड 2017 के प्रथम सेमेस्टर के सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जो 2017 के प्रथम सेमेस्टर के सभी मतलब परीक्षार्थी हैं, वही सिर्फ उत्तीर्ण हुए हैं। शेष सभी सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। मतलब बाकी और जो सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं वह क्या हो गए हैं, अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो गए हैं। आगे आइए देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। जिन्होंने यह न्यूज़ सुना कि हाँ, अगर हम एग्ज़ाम में पैसे देंगे तो हम पास हो जाएँगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा बैक आपको पता होगा मैथ और इंग्लिश में लगता है। तो बच्चों ने इसमें और इसमें आई थिंक पैसे दिए हुए हैं, इसीलिए तो ये न्यूज़ निकल के बाहर आई है। देखिए, प्राचार्य का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बाबुओं ने किया कारनामा। मतलब कि प्रिंसिपल का फर्जी हस्ताक्षर, मतलब कि फेक साइन बनाकर बाबुओं ने कारनामा किया है। अब सारे काम तो प्रिंसिपल कर नहीं सकते, इसलिए हर स्कूल में बाबू होते हैं। पीएनपी ऑफिस में जो बाबू हैं, उन्होंने यह कारनामा किया है। देखिए क्या है कि डीएलएड में फेल 107 प्रशिक्षुओं को बाबुओं ने कर दिया पास। मतलब जो बच्चे 107 बच्चे थे, वो फेल हो रहे थे, तो उनको क्या किया इन्होंने, दोबारा पास कर दिया। यह न्यूज़ प्रयागराज पीएनपी का है। देखिए, गणित में फेल डीएलएड के 2021 व 22 सत्र के 107 प्रशिक्षुओं को बाबुओं ने पास कर दिया। मतलब 2021 व 22 के मैथ में जो बच्चे फेल हो रहे थे, उनको बाबुओं ने पास कर दिया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट कानपुर नगर के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल का फर्जी हस्ताक्षर बना के, इन्होंने किसका हस्ताक्षर फर्जी बना दिया है, जो कानपुर डायट के प्रिंसिपल यानी प्राचार्य हैं उनका, इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर बनाकर खुद का साइन करके प्रशिक्षुओं का अंक चिट ही बदल दिया है। देख रहे हैं ना कितना बड़ा कारनामा किया है इन्होंने। फिर मामले की शिकायत मिलने पर डायट प्राचार्य ने जांच की तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई। जब यह मैटर आया तो उन्होंने फिर से जांच किया, तब यह मैटर सामने आया। डायट प्राचार्य ने जांच रिपोर्ट के साथ अपना आख्या परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज को भेज दिए। मतलब उन्होंने जो जांच किया था और उसके जांच करने के बाद जो रिजल्ट आया, उन्होंने एलनगंज जो ऑफिस है पीएनपी का, वहां पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसे गंभीरता से लेते हुए शनिवार को घोषित डीएलएड बीटीसी की सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम में इन 107 प्रशिक्षुओं का रिजल्ट, आगे देखिए, रिजल्ट रोक दिया गया है। जो 107 बच्चे हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। उनको उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। सूत्रों के अनुसार आरोपित बाबुओं को परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी जो बाबुओं ने ये सब कार्य किया, मतलब ये कारनामा किया, उनको पीएनपी जो है कार्यालय में बुलाकर उनका बयान दर्ज करे किया जाएगा, उनका बयान दर्ज करेगा। उसके बाद उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार के आरोप लगे हैं उसमें दोषी जो है बाबुओं को निलंबन की तैयारी भी है। जो यह कारनामा किया है, जो बाबू ने यह कार्य किया है, उनके ऊपर क्या हो सकता है, उनको सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है। और जो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है और जिन्होंने पैसे दिए हैं, उनके साथ तो यह अवश्य होना था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रिजल्ट बनाने के समय मिली गड़बड़ी, आरोपियों को निलंबन की तैयारी। मतलब जो बाबू ने यह कार्य किया है, जो रिजल्ट में हेर फेर किया है, जिन्होंने पैसे लेके यह कार्य किया है, उनका सस्पेंड होना तो तय ही है। और यह धांधली कहाँ हुई है, कानपुर डायट में हुई धांधली, मतलब कानपुर डायट में हुई है। परीक्षा नियामक को मिली रिपोर्ट, तो यह रिपोर्ट भी दे दिया गया है। आइए देखते हैं। प्रथम सेमेस्टर में आधे से अधिक प्रशिक्षु हो गए फेल। जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों ने एडमिशन कराया है, उसमें आधे से ज्यादा लोग फेल हो गए हैं। देखिए क्या है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शनिवार को डीएलएड बीटीसी के विभिन्न सत्रों की
जुलाई में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। मतलब जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट घोषित हो गया है। डीएलएड 2021 व 2022 के प्रथम सेमेस्टर में आधे से अधिक फेल हो गए हैं। डीएलएड 2022 प्रथम सेमेस्टर में पंजीकृत मतलब टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन कराया था या रजिस्ट्रेशन कराया था, तो कितने हैं टोटल 92,424, और जिनमें से कितने बच्चे शामिल हुए थे, मतलब 89,193 परीक्षा में शामिल हुए थे, बाकी सब एब्सेंट थे। उनमें से 50,107 बच्चे फेल हो गए हैं और 38,810 पास हो गए हैं। इसी प्रकार यह तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई। अब देखते हैं इसी प्रकार डीएलएड 2021, मतलब ये जो हमारा डाटा है वह 2022 फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का है। अब अगेन आगे देखते हैं, ये जो डाटा है वह 2021 के बच्चों का है, मतलब जो 2021 के बच्चे प्रथम सेमेस्टर के थे उनमें जो है टोटल 56,738 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनमें से 56,450 बच्चों ने परीक्षा दी थी। इनमें भी फेल होने वालों की संख्या आधे से ज्यादा ही है। 29,396 बच्चे फेल हुए हैं और 26,944 बच्चे ही पास हुए हैं। तो दोनों में मतलब दोनों में क्रमशः अगर देखा जाए तो इनमें क्या है, दोनों में 286 और 75 का रिजल्ट रोक दिया गया है। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का जो रिजल्ट आएगा उसमें 286 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया है और 2021 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें 75 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया है। कारण वही हो सकता है जो जिन्होंने पैसे देके पास कराने की बात की थी। डीएलएड 2021 थर्ड सेमेस्टर में पंजीकृत, अब थर्ड सेमेस्टर की बात है कि 80,136 बच्चों ने जो है शामिल हुए थे। थर्ड सेमेस्टर में बच्चे कितने शामिल हुए थे, कितने 80,136 बच्चे शामिल हुए थे और 79,340 परीक्षा में शामिल हुए, मतलब टोटल 80,136 बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए थे यानी एडमिशन कराए थे और 79,340 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे और इनकी पास होने की संख्या है 59,743 और फेल जो हुए हैं वह है 19,540, जबकि 54 का परिणाम रोक दिया गया है। इसमें भी देखिए थर्ड सेमेस्टर में 54 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया है। डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत, अब देखिए 2019 की बैच की बात ये हो रही है, तो इसमें जो है टोटल 22,393 ने जो है एग्जाम दिया था, मतलब टोटल इतने बच्चे थे, इसमें से 21,313 ने परीक्षा दिया, इसमें से जो है 11,657 बच्चे ही पास हुए हैं और 9,634 बच्चे फेल हैं। ये स्टोरी है आपके रिजल्ट की, देख लीजिए कितना बेकार रिजल्ट आया हुआ है। अगर आप सीरीज से पढ़ाई करेंगे और एग्जाम के 1 महीने पहले 15 दिन पहले तो सभी का रिजल्ट ऐसे ही आने वाला है। इसलिए आप लोग डिटेल में, आपको टाइम इतना दिया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 8 पेपर होते हैं, 3 दिन में खत्म होते हैं, एक दिन में 3 पेपर होते हैं, तो आपको 1 महीने से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है कि आप सीरीज उठाएं रट लिए पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए और हल्के में तो लेना ही नहीं है, क्योंकि बीटीसी में अगर आप चारों सेमेस्टर अच्छे से पढ़े हैं तो आपका यूपी टेट और जो है सुपर टेट आराम से निकल जाएगा बिना किसी कोचिंग के। अगर आप चारों सेमेस्टर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। अब जिनका रिजल्ट रुका है, जिनका रिजल्ट खराब हुआ है, वह यूपी टेट में भी उनको इफेक्ट करेगा, सुपर टेट में भी इफेक्ट करेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अगर आपका परसेंटेज अच्छा आता है तो आपका ये बेनिफिट सुपर टेट में मिलेगा। तो ठीक है, अब रिजल्ट खराब होगा जिनका, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर भी अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए आज का वीडियो यही हम एंड करते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।